नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जुए में। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज हम इस वीडियो में, आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि दीदी आप संकटा माता का जब पूजा कीजिएगा, गांव में मैं की थी, तो ज़रूर वीडियो डालिएगा। क्या विधि विधान है ज़रूर हम लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। हम लोग भी मन्नत करेंगे और इस माता की पूजा करेंगे। और ये माता सही में बहुत जगता है, अगर जो हम मांगते हैं वो ज़रूर हमें मिलता है। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले मैं 7 सुहागिनों को साफ़ सुथरे चादर पे बैठाई हूँ और उसके बाद उन लोगों का पैर में छोटी सी तौलिया भिगाकर पोंछी थी। उसके आगे मैं आलता से उनको कलर कर रही हूँ, मतलब आलता लगा रही हूँ पैरों में। नया आलता ले गई थी, वो ही लगा रही हूँ सभी के पैर में। और बहुत लंबा हो जाता अगर पूरे लोगों का मैं दिखाने लगती तो, 7 लोगों का, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग को मतलब शॉर्ट करके दिखा रही हूँ। क्योंकि ना अगर पूजा का विधि विधान पूरी तरीके से दिखाने लगी तब तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। और देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मैं भी अपने पैरों में महावर लगा रही हूँ और 7 सुहागिनों की मैं पूजा करूँगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो देखिए ये नया साड़ी चाहिए, इसी के ऊपर हम खोइछा भरेंगे। और ये जो साड़ी है ना, ये साड़ी हम खुद पहनते हैं। जो संकटा माता को हम साड़ी चढ़ाते हैं, ये साड़ी हम खुद ही पहनते हैं। तो यहाँ पर साड़ी देखिए मैं बिछा दी सबके सामने, फोल्ड करके साड़ी को बिछा दीजिएगा। सारे विधि विधान मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जो बहनें मेरी शादी के लिए, नौकरी के लिए, या भाई हो, माताएं हो, जिनको मन्नत करना हो कर सकते हैं। और इसी प्रकार से आप लोग पूजा अर्चना कीजिएगा। मैं इस बार कोशिश की हूँ कि पूरी तरीके से दिखाऊँ कि आप लोगों के समझ में आए और आप लोग के घर भी ये पूजा हो, ठीक है। और गुरुवार को ये पूजा किया जाता है। देखिए मैं गुरुवार को ये पूजा कर रही हूँ संकटा माता की। और सही बात है, जो मांगो इनसे ज़रूर मिलता है। जब नसीब में नहीं होगा तभी नहीं मिलेगा, नहीं तो माता से अगर आप मन्नत करते हैं ना, ज़रूर मिलता है और मन्नत हमारा पूरा होता है। तो देखिए मैं चिवड़ा से आंचल भर रही हूँ, तो 2 बार देना है। हमारी चाची लोग सिखा रही है कि 2-2 बार करके, हाथ भर भर के अच्छे से दोनों हाथों की सहायता से 2-2 बार दे दो। और बाद में मुट्ठी से दे देना दूसरे राउंड में। तो पहले राउंड में सबको मैं 2-2 बार दे रही हूँ, ठीक है। और बीच में कैसे पूजा की हूँ वो वीडियो थोड़ा सा मिस हो गया। तो देखिए बीच में बस हल्दी से मैं थोड़ा सा बेदी जैसा बना ली हूँ और उसके ऊपर कलश स्थापित की हूँ। कलश में फूल, गुड़, हल्दी जो पड़ता है, लौंग, ये सब चीज़ें डाली हूँ, सिक्का, ये सब चीज़ें डाल के उसके ऊपर कटोरी में चावल रख के और एक दीपक प्रज्वलित की हूँ, फूल चढ़ाई हूँ, आम पल्लो रखी हूँ और सभी के ऊपर मैं ऐपन और सिंदूर लगाई हूँ। जो कि कलश स्थापना आप लोगों को मेरे वीडियो में कई पूजा में मैं करके दिखाई हूँ, ठीक उसी प्रकार से मैं की हूँ। एक चीज़ इसमें क्या करनी है कि 7 मिट्टी के टुकड़े छोटे छोटे लेने हैं, खेतों में मिल जाते हैं छोटे छोटे पत्थर सा, और वो लाकर ना माता के नाम पर 7 हम बीच में रखते हैं और उसके ऊपर भी ऐपन लगाते हैं और सिंदूर लगाते हैं। और जितनी सुहागिन महिलाएं हैं सभी अपने हाथों से पूजा करती हैं। तो देखिए एक बार मैं दूसरे राउंड में 1-1 मुट्ठी चिवड़ा दे रही हूँ, क्योंकि 1.25 सेर की कितना ये लोग बोलते हैं कि दिया जाता है। 2 बार अपने हाथों से भर के 1 बार 1-1 मुट्ठी करके दिया जाता है। जैसा ये लोग बता रही हैं वैसे मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो देखिए, और जो भी कीजिएगा ना, एक बराबर आपको करनी है, ना कम ना ज़्यादा। और ये माता रानी के पूजा में हम क्या चढ़ा रहे हैं? चना है। चना भिगो कर 1 दिन पहले ही रख दिया जाता है और ये पूजा सुबह सुबह ही किया जाता है, बिना जल ग्रहण किए। जैसे हम वट सावित्री का किए थे, बिना चाय पिए कुछ नहीं किया जाता, खाया पिया जाता। सबसे पहले ये पूजा ही नहा धोकर स्नान करके किया जाता है और 1 दिन पहले ही न्योता दिया जाता है। तो अगर आप लोग को करनी होगी तो सुबह ही कर लीजिएगा, 8 बजे 9 बजे ये पूजा समाप्त हो जानी चाहिए। और महिलाओं को भी बोल दीजिएगा कि कहीं कुछ खाए ना। तो तीसरी चीज़ क्या चढ़ा रही हूँ? लौंग। पहली चीज़ चिवड़ा, चना और ये लौंग चढ़ा रही हूँ। लौंग में भी फूल होनी चाहिए, बिना फूल वाले लौंग मत चढ़ाइएगा, क्योंकि माता रानी के पूजा में लौंग में फूल ज़रूर होनी चाहिए। और बीच में भी हर चीज़ मैं चढ़ाई हूँ, फूल और अक्षत, रोली, चंदन सब चढ़ाई हूँ, ऐपन। और अगली चीज़ क्या चढ़ा रही हूँ? फूल।
अगर आपको लाल फूल मिल जाए तो आप ज़रूर चढ़ाइएगा, लाल फूल ही माता रानी को चढ़ता है। नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, कोई और भी अन्य फूल भी आप ले सकती हैं। और देखिए, और ऋतु फल कोई भी आप अपने पसंद का भी चढ़ा सकती हैं कि जैसे केला, सेब, संतरा, जो ही आपको मिल जाए आप चढ़ा सकती हैं। ठीक है, तो देखिए ये मेरी सासू माँ बैठी हैं हरा रंग की साड़ी पहन के, और मैं गांव गई थी अपने भतीजे के उपनयन संस्कार में, उसका मुंडन था, तो अपने ससुराल भी गई थी। और ये नया घर हमारा बन रहा था तो मैं सोची इसी में पूजा कर दे रही हूँ, क्योंकि ये घर का भी पूजा हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा घर, और माता रानी का नाम भी हम इस रूम में ले लेंगे। और आगे मैं बतासा दे रही हूँ। बतासा ज़रूर माता रानी के पूजा में चढ़ाया जाता है, उसमें भी गिन कर 7 बतासा चढ़ाइएगा। जो ही चढ़ाइएगा, देखिए मैं कई बार बता दी, बराबर चढ़ानी है, कम और अधिक नहीं। ठीक है, सबका एकदम बराबर होना चाहिए। तो बतासा चढ़ा दी, और उसके आगे हम क्या चढ़ाएंगे देख लीजिए। जो ही चीज़ें हम चढ़ा रहे हैं आप अपनी श्रद्धा के अनुसार इससे ज़्यादा भी चढ़ा सकती हैं, इससे कम भी चढ़ा सकती हैं। तो ये मैं लड्डू चढ़ा रही हूँ। सभी को लड्डू प्रसाद में लड्डू ही माना जाता है, ऐसे मिठाई भी चढ़ाऊँगी, लेकिन लड्डू मैं माता रानी को चढ़ा दी। और ये पूजा ना जैसे प्रसाद के साथ भी किया जाता है, और आप चाहें तो अपने श्रद्धा के अनुसार साड़ी से भी किया जाता है। आपकी मर्जी है, आप जैसा करना चाहें तो आप कर सकती हैं। और एक दिन पहले सभी को न्योता दे दीजिएगा, आमंत्रित कर दीजिएगा कि कल हमारे घर पूजा है, ज़रूर आइएगा, और गुरुवार को कीजिए। तो ये है गुलाब जामुन, ये गुलाब जामुन चढ़ा रही हूँ माता रानी को। तो आप अपने पसंद की कोई भी और भी मिठाई ले सकती हैं, जो ही आपको पसंद है माता रानी के पूजा में शामिल कीजिए। और ये माता ना जैसे लड़कियों की शादी हो, नौकरी हो, घर बनने के लिए जल्दी हमारा घर बन जाए, या और भी आपके मन में जो ही सवाल है कि हमारा कार्य सिद्ध हो जाता है, हे माता रानी मैं आपकी पूजा करूँगी श्रद्धा के अनुसार, बहुत शौक़ से, तो माता ज़रूर पूरा करती है। और ये मैं क्या चढ़ा रही हूँ, महावर का देखिए मैं डब्बा चढ़ा दी हूँ। और ये है चूड़ी, महावर के साथ मैं चूड़ी चढ़ा रही हूँ। मतलब श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, सातों महिलाओं के खोइछा में डाला जाता है। तो ये मैं चूड़ी चढ़ा रही हूँ। तो चिवड़ा हो गया, बतासा हो गया, लौंग हो गया, केला हो गया, फूल हो गया, और महावर हो गया, और चूड़ी हो गया। ठीक है, याद भी करा दे रही हूँ आप लोगों को। और ये मैं नेल पॉलिश का बॉटल है, नेल पॉलिश सबको एक एक चढ़ा रही हूँ। मेहंदी मैं भूल गई लेना, मेहंदी भी चढ़ाया जाता है माता रानी को। और ये है पैसा, मुद्रा खोइछा में ज़रूर डालिए, जितना ही आप के क्षमता के अनुसार सभी को आप मुद्रा डाल सकती हैं। 11, 21, 51, 101 आपकी मर्जी है। ठीक है, तो जितनी माताएं हैं ना, कहती है मेरे लड़का की शादी हो जाती है माता रानी, मेरी बेटी की शादी हो जाती, नौकरी हो जाती, तो आप लोग मन्नत कीजिए और इसी प्रकार से अपने आंगन में, अपने घर में पूजा कीजिए। तो मैं देखिए एक एक सिक्का भी डाल रही हूँ, 51 रुपये डाली हूँ, तो अब सिक्का डाल रही हूँ। मतलब इतने समझदारी से करना है कि कोई भी चीज़ कम ज़्यादा ना हो, भूले ना हम, सभी का एक बराबर हो। सभी माताएं हमारे लिए बराबर हैं, कोई किसी को हम कम ज़्यादा, हमारे हाथों से गलती ना हो, इस बात का हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, और बीच में भी मैं पैसा चढ़ा दी 21 रुपये। तो देखिए अब आगे क्या चढ़ाऊँगी, बिंदी। जितनी श्रृंगार की चीज़ें हैं यहीं से मैं ख़रीद कर ले गई थी, और गांव में गई थी, और जो ही हमारे आसपास जो आंगन में चाची लोग हैं और भी लोग हैं, तो उनको मैं बैठाकर और पूजा कर रही हूँ। तो ये देखिए ये बिंदी के पत्ते हैं, और सब चीज़ नया लिया जाता है, पहले का रखा हुआ अगर कोरा है तभी इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो किसी का लिया दिया मत यूज कीजिए। और ये सिंदूर का पैकेट है, तो सबको मैं, सबके खोइछा में मैं सिंदूर भी डाल दूँगी। और बीच में भी हर चीज़ आपको 8 खरीदनी है, 7 तो देने के लिए, और 8वीं चीज़ है जो बीच में चढ़ाया जाता है वो आपके लिए होनी चाहिए। तो हर चीज़ आपको 8 लेनी है, साड़ी भी 8 चाहिए, और जितनी भी श्रृंगार की चीज़ें हैं, फल फ्रूट है, सब कुछ आपको 8 खरीदनी है। ठीक है, बीच वाला भी आप अपने लिए रखिएगा। तो देखिए साड़ी मैं ले गई थी यहीं से ख़रीद के, तो ये मेरी सासू माँ हैं, सबसे पहले इन्हीं को चढ़ा रही हूँ, इनके खोइछा में डाल रही हूँ। और उसके आगे जितनी और भी मतलब चाची लोग हैं, उन लोग को ये ब्लाउज है, रेडीमेड ब्लाउज है, जो कि मैं वीडियो बना चुकी हूँ, दिखा चुकी हूँ जब मैं शॉपिंग की थी। तो
तो सभी को साड़ी और ब्लाउज दे रही हूँ। आप चाहें तो अपने अनुसार और भी चीज़ें दे सकते हैं। ये मैं कॉटन की साड़ियाँ दे रही हूँ क्योंकि गर्मी का दिन है तो लोग बड़े पसंद से पहनते हैं। कॉटन की साड़ियाँ गर्मी के लिए अच्छा होता है, तो इसीलिए। और नंबर वाइज ब्लाउज किसी को छोटा चाहिए था, किसी को बड़ा चाहिए था, तो इसलिए मैं बदल दी। मैं बोली ठीक है, जिसको छोटा चाहिए उसको छोटा ही दूंगी। साइज से मिलता है ना 34 36 ऐसे करके, तो हम बोले ठीक है ले लीजिए जिसको जो चाहिए। ऐसे तो सब सेम ही है, बस रंग अलग है क्योंकि एक जैसा दुकान में अब चाहिए कि 8 7 साड़ी मिल जाए तो बहुत मुश्किल है। तो इस प्रकार से देखिए मैं सबके खोइछा में डाली हूँ। आशा करती हूँ कि भगवान करे, माता रानी करे कि आप लोग का भी मन्नत पूरा हो और आप लोग ये पूजा अपने घर में ज़रूर कीजिए। हमारे घर जब भी शादी विवाह संपन्न हो जाता है तो ये पूजा ज़रूर किया जाता है कि हे भगवान जी, हे माता जी, हमारे घर की जो विवाह शादी या जो फंक्शन है ये अगर अच्छे से निर्विघ्न संपन्न हो जाता है तो हम आपका पूजा ज़रूर करेंगे। तो हर पूजा मतलब शादी विवाह के बाद ये पूजा हमारे घर किया जाता है। अगर नई दुल्हन आती है तो उसको भी इस पूजा में शामिल होना पड़ता है, बैठाया जाता है, उसकी भी पूजा की जाती है। ठीक है, तो ये लास्ट साड़ी है तो ये भी मैं 7वीं माता को चढ़ा दूँगी। 6 माताओं को चढ़ा दी और ये 7वीं आखिरी साड़ी है। तो देखिए मैं चढ़ाकर अभी आरती यहाँ करनी है। कथा भी सुनी जाती है, तो देखिए कथा ये लोग कही थी, अगर मैं कथा भी आप लोगों को सुनाती तो काफ़ी वीडियो बड़ा हो जाता है, इसलिए कथा मैं नहीं डाली हूँ। ये अपने मुंह से ये लोग कथा कह रही हैं। ऐसे पुस्तक भी बाज़ार में आपको मिल जाएगा संकटा माता की। और ये नाक से मांग तक सिंदूर लगाया जाता है, तो मैं अपनी सासू माँ को सबसे पहले लगा दी और उसके बाद ये भी एक चाची जी हैं तो इनको लगा रही हूँ। और कभी भी पीला सिंदूर, संकटा माता के पूजा में हम पीला सिंदूर इस्तेमाल करते हैं। और जैसे छठ पूजा में हम नाक से या वट सावित्री में लगाते हैं ना, वट सावित्री व्रत में, ठीक उसी प्रकार से हमें नाक से सिंदूर लगानी होती है। तो सबको मैं सिंदूर लगाकर माता जी बना दी और सब देखने में साक्षात दुर्गा जी लग रही थी। और ये संकटा माता का मंदिर ना बनारस में है, अगर आप चाहें तो जा सकते हैं। और सभी को लगाने के बाद अभी देखिए मेरी सासू माँ मुझे सिंदूर लगा रही हैं लास्ट में। तो इसी प्रकार से मैं सिंदूर लगा के, और सभी एकदम देखने में सच में दुर्गा जी लग रही थी, बहुत सुंदर लग रहा था ये सीन। और सभी को मैं नया बिंदी भी लगा रही हूँ। देखिए सभी का बिंदी मतलब हटा के उतार के रख दी और नया बिंदी भी मैं अपने तरफ से लगाई हूँ। और सभी लोग देखिए हवन करने के लिए ना अपने हाथ में हवन सामग्री ले रहे हैं, क्योंकि पहले से ही मैं उपले जला कर रख दी थी कि सब, क्योंकि जितनी महिलाएं हैं ना सभी अपने हाथों से करती हैं। जितनी माताएं बैठी हैं वहाँ पर सभी अपने हाथों से हवन करती हैं, आहुति देती हैं। तो देखिए बहुत काफ़ी धुआं होने लगा है और सभी लोग कर रहे हैं हवन। तो और गर्मी तो इतनी थी कि पूछिए मत, क्योंकि इस घर में अभी वायरिंग वगैरह नहीं हुआ है। और लास्ट में मैं देखिए हम नमस्कार कर रही हूँ, सभी का आशीर्वाद ले रही हूँ। सभी का मैं पैर छूकर भी नमस्कार की थी। और लास्ट में मैं आंचल में खोइछा भर रही हूँ, सबके उठा के जो ही सामग्री चढ़ाई थी वो सबके आंचल में दे रही हूँ। और साड़ी को सबको मैं ओढ़ा रही हूँ। देखिए सभी को साड़ी ओढ़ा दे रही हूँ। उसके बाद मैं आंचल में उनको जो ही सामान मतलब चीज़ें उनके सामने चढ़ाई थी, आंचल में खोइछा भरी थी, वो सभी चीज़ें उठाकर आंचल में दे दिया जाता है। आप लोग भी इसी प्रकार से कीजिएगा और अच्छे से माता रानी को खुश कीजिए। अपने श्रद्धा के अनुसार प्रसाद से भी कर सकते हैं, साड़ी से भी कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, आपकी श्रद्धा है। अगर आपका मन्नत पूरा होता है तो ज़रूर इसी प्रकार से आप पूजा कीजिएगा। और जितनी चीज़ें उनके सामने हैं सभी चीज़ें, यहाँ तक कि जो फूल चढ़ाए थे वो भी उनके आंचल में आपको डाल देनी चाहिए। और सबका पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए और सभी को इसी प्रकार से आप लोग भी चुन्नी पहनाइए और अपना मन्नत पूरा करवाइए माता से। और आप लोग घर में जो ही मतलब और भी छोटे लोग हैं सभी को बोलिए, बहू बेटी हैं, कि इन माताओं का आशीर्वाद ले, पैर छुए इनका आदर के साथ और सभी का आशीर्वाद ले कि उनका कामना पूर्ण हो। तो पूजा विधि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी, तो आप लोग इसी प्रकार से पूजा कीजिएगा। और गुरुवार को ही मन्नत मांगिएगा, गुरुवार को ही मन्नत किया जाता है। और आप इस प्रकार से इसी विधि विधान से पूजा कीजिएगा।
आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से जितनी मेरी बहनें हैं उनको अब सभी बातें क्लियर हो गई होंगी कि कैसे क्या करना है। तो आप चाहें तो केवल प्रसाद से भी अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं, आप चाहें तो साड़ी से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो और भी सुंदर चीज़ों के साथ कर सकते हैं। देने के लिए कोई नियम नहीं बना है, आपकी मतलब श्रद्धा है कि आप क्या देना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से आप सभी महिलाओं का, सातों सुहागिनों का खोइछा भरिए प्रेम पूर्वक आदर के साथ, और इनको जितनी भी सुहाग की चीज़ें हैं आप जितना चाहते हैं सब कुछ दे सकते हैं। मेहंदी, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर जो कि मैं दिखा चुकी हूँ, और सबको इसी प्रकार से आप भी हंसी खुशी से विदा कीजिए। उसके बाद मुंह मीठा भी कराया जाता है। जब पूजा समाप्त हो जाता है तो कथा सुना जाता है, सुनने के बाद आरती करते हैं, जो कि मैं हर चीज़ नहीं दिखा पाई हूँ, और हवन करते हैं सभी अपने अपने हाथों से। सभी महिलाएं भी हवन की आप लोग देख ही लिए, और करने के बाद इनको हम कुछ मीठा खिलाकर ही अपने घर से विदा करते हैं, क्योंकि ये उपवास रहकर हमारे घर आती हैं, कुछ खाई पी नहीं रहती हैं। पूजा के लिए, हमारे घर के लिए ये उपवास रहती हैं, यहाँ तक कि जल भी नहीं ग्रहण करती हैं। तो हमारा फ़र्ज बनता है कि इनको कुछ मीठा खिलाकर ही, पानी पिलाकर, चाय पिलाकर हमें अपने घर से विदा करनी चाहिए और इनका आशीर्वाद लेनी चाहिए। जितनी भी घर में जो पूजा नहीं किए हैं, जो महिलाएं हैं या बहुएं हैं, सभी को, सातों महिलाओं का जो ही माता रानी के रूप में है, स्वरूप में है, इनका आशीर्वाद लेनी चाहिए। और भगवान करे इसी प्रकार से हमारा जो मन्नत है, कामना है, पूर्ण होते जाए, और हम हमेशा हमेशा माता रानी की पूजा इसी प्रकार से करते रहें, और जितनी मेरी बहनें हैं, माताएं हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। तो आप लोग भी अपने घर में, जब आपके घर नया कार्य हो कुछ भी, तो माता रानी का पूजा अपने आंगन में, अपने घर में करवा सकते हैं, और ऐसे आप भी खोइछा भर सकते हैं। और ये खोइछा में जो थोड़ा थोड़ा सा चिवड़ा बच गया ना जो साड़ी में, इसको दोनों तरफ से फोल्ड कर दिया जाता है, मतलब गोल गोल करके दोनों तरफ से रोल बना के साड़ी को एक जगह इकट्ठा करके रख दिया जाता है। और बीच का जो सामग्री है, फल फ्रूट उठा लेते हैं, बाकी सब चीज़ एक दिन के लिए पूरा छोड़ देते हैं। या तो शाम को हर चीज़ हटाया जाता है, या अगले दिन जो जल है या पूजा सामग्री है, अगले दिन हम विसर्जन करते हैं, कहीं जहाँ पैर न लगे वहाँ रख देते हैं। और ये लास्ट में मैं सबके आंचल से थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद मांग रही हूँ अपने लिए। सबका मैं पैर भी छुई हूँ, जो कि इस वीडियो में नहीं है, और सबसे मैं प्रसाद ले रही हूँ। तो यह सभी लोग देखिए, थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद सबके आंचल से ले लेनी है आशीर्वाद के रूप में। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।